Hello everyone, this is Garima Mishra. So once again welcome you all in Study Master. So आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑफ क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। कहने का मतलब है कि दो स्टोरीज उड़ान के बारे में। तो पहली स्टोरी है इसमें फर्स्ट पार्ट में हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब कि कह सकते हैं हम लोग इसमें फर्स्ट फ्लाइट मतलब जो एक यंग सीगल है उससे अपनी पहली उड़ान कैसे बढ़ी, इसमें सीगल के बारे में ही बताया गया है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि जो सीगल है वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था, ठीक है। यंग है, ऑब्वियसली उड़ने से डरेगा ही, छोटा सा बच्चा है अभी। नेक्स्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो चैप्टर थोड़ा मिस्ट्रियस है कि एग्जैक्टली उसकी हेल्प किसने की, कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में, ठीक है। इनफैक्ट जो डकोटा एरोप्लेन में जो पायलट बैठा था जिसने मतलब जिनकी हेल्प की, उसने उसका फेस तक भी देखा था, बट ये पता नहीं चला कि एग्जैक्टली हेल्प किसने की थी उसकी। तो चैप्टर थोड़ा मिस्ट्रियस है। तो हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करके देन सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मतलब होता है कि क्लिफ, क्लिफ मतलब कोई, क्लिफ कह सकते हैं कि कोई बड़ा खड़ा सा चट्टान, ठीक है। चट्टान मतलब पत्थर वगैरह, वैसा कुछ बहुत बड़ा सा, ठीक है। अब होता है कि जो यंग सीगल था वहां पे वो अकेला था उस पूरे चट्टान पे, खड़े चट्टान पे। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। उसके जो मतलब जो उसका भाई था और उसकी जो सिस्टर थी वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, बट जैसे मैंने बताया कि जो यंग सीगल था उसे उड़ने से डर लगता है तो वो नहीं उड़ पाया। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम। वो डरता था उड़ने से उन लोग के साथ क्योंकि उसे लगता था कि वो गिर जाएगा। समहाउ when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब होता क्या है कि जब भी वो कोशिश करता था, जो जिस भी तरीके से वो कोशिश करता था कि थोड़ा सा पीछे से दौड़ करके आता था, ब्रिंक, ब्रिंक मतलब बच्चा लोग होता है कि हम लोग कह सकते हैं ब्रिंक मतलब ये जो ब्रिंक है इसको, इसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ब्रिंक मतलब होता है ये वाला ब्रिंक, ठीक है। तो ब्रिंक मतलब होता है किनारा, एज, ठीक है। तो जो उस माउंटेन का मतलब जो चट्टान था उसका जो एज था, ठीक है, मतलब जो किनारा था वहां पे वो आता था और जैसे वो अपने पंख फड़फड़ाता था उड़ने के लिए, जैसे वो कोशिश करता था उड़ने की, वो डर जाता था बेचारा और वो क्या करता था, वो उड़ ही नहीं पाता था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो सी था वो मतलब बहुत बड़ा था, बहुत दूर तक था और बहुत माइल्स गहरा था वो, ठीक है। He felt certain that his wings would not support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब क्या होता है कि ये मतलब समझ गया था कि वो जो उसके विंग्स है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, क्योंकि वो बहुत डरता था। ऐसा उसे मतलब उसने उसे ऐसा फील हुआ, तो वो अपना सर झुका लेता है बेचारा निराशा से और वो उसी होल में चला जाता है, उस माउंटेन मतलब जो क्लिफ था उसके होल में चला जाता है जहाँ पे वो रात में सोता था, ठीक है। इवन वेन ईच ऑफ हिज brothers and a little sister whose wings were far shorter than his own ran to bring, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. अब होता क्या है कि जो इसके दो भाई और एक जो बहन थी सीगल की, वो दोनों इससे भी छोटे थे और उनके पंख जो थे सीगल से भी ज्यादा छोटे थे, बट वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब दौड़ के आते, मतलब कि हुज विंग्स, हाँ मतलब उन लोगों के विंग्स जो थे बहुत छोटे थे बट फिर भी वो ब्रिंक पे आते थे, पंख फड़फड़ाते थे और फिर वो उड़ जाते थे। बट जो सीगल था वो मस्टर्ड मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, मस्टर्ड मतलब इकट्ठा करना, तो वो इतना करेज जुटा नहीं पाया, इसलिए वो क्या हुआ, प्लंज, इट मीन्स प्लंज का हम लोग यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि छलांग नहीं लगा पाया, तो वो छलांग लगाने में नाकामयाब हो गया, इसीलिए वो नहीं उड़ पा रहा था क्योंकि उसे डर लगता था। His father and mother had came around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stray on his ledge unless he flew away. अब यहाँ पे होता है कि जैसे अगर मम्मी पापा की कोई बात ना मानो या फिर अगर बच्चे डरते हैं तो मम्मी पापा के बोलते हैं ना कि चलो यार क्या कर रहे हो यहाँ पे, बिल्कुल वैसे ही उसके मम्मी पापा आते सीगल के, आते उसके अराउंड में मतलब आसपास में और फिर आके उसको मतलब ऐसे बुलाते हैं, मतलब श्रीली मतलब थोड़ी तीखे स्वर में डांट करके, ठीक है, वैसे बुलाते हैं। अपग्रेडिंग मतलब डांटना, ट्रीटनिंग मतलब उसे ऐसा बताते हैं, उसे मतलब ऐसा ट्रीट कराते हैं कि अगर तुम यहाँ स्ट्रे मतलब भूखा, ठीक है, मतलब कि हाँ तो अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे, हम लोग के साथ नहीं उड़ के चलोगे तो हम लोग तुम्हें यहीं पे भूखा मार देंगे, तुम्हें खाना नहीं देंगे।
और ऑब्वियसली जब वो नहीं उड़ेगा तो उसे खाना कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, बट अपने जीवन के लिए भी वो वहां से नहीं मुड़ा। अब होता क्या है कि वहां से दैट वॉज 24 आवर्स अगो, मतलब पूरे एक दिन बाद 24 आवर्स अगो, सिंस द नो बडी हैड कम नियर, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विथ हिज flying with his brothers and sister, preferring them in art of flighting, teaching them how to skim the waves, how to dive for fish. अब देखो, मतलब ये देखता रहा पूरे दिन कि कैसे मतलब अपने मम्मी पापा के साथ जो उसके दोनों दो भाई, जो छोटी बहन थी, वो कैसे उड़ रहे हैं और कैसे मम्मी पापा उसको प्रिफरेंस कर रहे हैं द आर्ट ऑफ फ्लाइटिंग, मतलब कैसे उसको कला सिखा रहे हैं कि कैसे उड़ा जाता है। उसे टीच कर रहे हैं कि कैसे, मतलब नए नए स्कीम सिखा रहे हैं कि कैसे मूव करते हैं वेव्स के साथ, मतलब हवा के साथ, ऐसे जो पक्षी टेढ़े होकर मूव करते हैं ना, ऐसे 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 हवा के साथ वैसे। और कैसे सिखा रहे हैं कि फिशेस को कैसे पकड़ा जाए, कैच किया जाए, ठीक है। ही हैड इन फैक्ट seen his older brother to catch his fish shearing and devour it, standing on the rock while his parents circling around raising a proud of crackle. अब देखो यहाँ पे है कि यहाँ तक भी उसने देखा कि जो उसका छोटा भाई था वो क्या किया कि एक फिश भी पकड़ लिया और एक रॉक पे खड़ा होकर उसे मतलब ऐसे ऐसे खा रहा था, ठीक है, डेवोर करके खा रहा था, ठीक है। तो उसे वो क्या कर रहा था, खा रहा था, ठीक है। अब आगे आते हैं कि और उसके जो पेरेंट्स थे, वाइल हिज पेरेंट्स, और उस वक्त उसके जो पेरेंट्स थे उसके आसपास घूम घूम के उसको प्राउड कर रहे थे और ऐसे क्रैकल मतलब चिल्ला रहे थे, प्राउड कर रहे थे उसके ऊपर कि वाह बेटा वाह, तुमने तो पकड़ लिया एक मछली और खा भी रहे हो, ठीक है। और एंड ऑल द मॉर्निंग ऑफ होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. cowardice मतलब कायरतापन, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मॉर्निंग थी उस दिन की, पूरी जो फैमिली थी, बिग प्लेट्यू मतलब कोई एक प्लेन सरफेस, ठीक है। तो वहाँ पे जो पत्थर था, मतलब उस जस्ट उस क्लिफ के सामने, मतलब जहाँ पे जो सीगल था उस क्लिफ के जस्ट अपोजिट में एक बड़ा सा प्लेट्यू था, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ा सा चट्टान था, एक बहुत ही प्लेन सरफेस था। वहाँ पे सभी पेरेंट्स जो थे और बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे कि वो मतलब वॉक कर रहे थे, चल रहे थे, और उसको मतलब सीगल को चिढ़ा रहे थे उसके कायरतापन के लिए कि अगर तुम भी उड़ के आते तो तुम भी हम लोग के साथ वॉक करते, अब देखो तुम वहाँ पे अकेले बैठे हो अपने कायरतापन की वजह से, ठीक है। ऐसे चिढ़ा रहे थे उसको सब लोग। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सन था वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, ब्रेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड ऑफ द साउथ, ठीक है। और जो क्लिफ था, मतलब जिस पर सीगल था, उसका जो डायरेक्शन था उस क्लिफ का, उस खड़ी चट्टान का जिस पे सीगल था, उसका साउथ साइड में डायरेक्शन था, ठीक है। अब वो हीट फेल्ट करने लगा, ही फेल्ट हीट बिकॉज ऑफ ही हैड नॉट ईटन सिंस द डे प्रीवियस नाइट फॉल। वो अब उसे हीट लगने लगी। ऑब्वियसली जब कमजोरी तो इंसान को ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लगता है, जैसे कि अगर हीट हो गया तो अगर वो कुछ नहीं खाया तो हीट बहुत ज़्यादा लगेगी, कुछ खाया पे नहीं, बहुत कमज़ोर है तो उसे विंटर में बहुत ज़्यादा ठंड लगी, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो मतलब थोड़ी कमज़ोरी होने लगी तो उसे क्या होना कि उसे बहुत ज़्यादा हीट फील होने लगा, क्योंकि वो एक रात पहले कुछ खाया नहीं था। ही स्टॉप स्लो आउट ऑन द ब्रिंक ऑफ ledge and standing on his one leg and other leg hidden under the wing, he closed eyes then another one and pretending to be fall asleep. अब देखो यहाँ पे जो सीगल है, छोटा सा बच्चा है तो नादानी कर रहा है कि ये मतलब जाता है कॉर्नर पे खड़ा हो जाता है, मतलब एज पे खड़ा, जब ब्रिंक मतलब एज पे खड़ा हो जाता है उस क्लिफ के, एक पैर उठाता है अपना और एक पैर को अपने मतलब पंख में लगा करके दबा लेता है, अंडर हिज विंग, मतलब अपने विंग के अंदर दबा लेता है, और अपने एक आंख को क्लोज करता है पहले, फिर देन द अदर वन, ठीक है, और फिर दूसरे आंख को क्लोज करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे मतलब नींद आ रही है, भाई गिर जाएगा वो, ठीक है, नींद आ रही है कि वो गिर जाएगा। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा है ना कि मम्मी पापा को दया आ जाए और उसको ला करके वो खाना दे दें, ठीक है, क्योंकि मम्मी ने और पापा ने तो कहा था ना कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम खाना नहीं देंगे, तुमको भूखा मार देंगे। तो बस वही वैसे एक्टिंग कर रहा है कि मम्मी आओ मुझे खाना दो यार, मैं गिरने वाला हूँ, ठीक है, ऐसा कर रहा था वो। तो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसको कोई नहीं देख रहा था। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स एंड संक इनटू देयर नेक्स। अब देखो जैसे झपकी मारते हैं ना लोग, संक करना मतलब ऐसे जैसे कि अगर कोई नींद में है तो संक करते हैं नेक को, मतलब ऐसे नीचे आके खट से ऊपर कर लेंगे, ठीक है, वैसा कुछ, ठीक है। तो वो देखते हैं कि जो ब्रदर और सिस्टर थे वो जो प्लेट्यू पे थे, मतलब वहाँ पे नींद में थे, एकदम ऐसे ऐसे झपकी मार रहे थे, ठीक है। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर्स ऑफ वाइट बैक, और उसके जो पापा थे वो अपने फेदर्स को मतलब सीधा कर रहे थे, मतलब एकदम साफ कर रहे थे, ठीक है, वैसा कुछ। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी मम्मी उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हम्प मतलब कि कोई ऊंचे से जगह पे, मतलब जो प्लेट्यू था उसके ऊंचे से जगह पे उसकी मम्मी बैठी हुई थी, और
हर वाइट ब्रीज थ्रस्ट द फॉरवर्ड, और जो उसका छाती था उसकी मम्मी का वो ऐसे पूरा प्लेट्यू पे चिपका हुआ था, ठीक है। और नाउ अगेन she tore a piece of fish that lay on her feet and then scraped each side of break on the rock. अब देखो उसकी मम्मी जो थी उसके फीट के नीचे मतलब कलवे के नीचे मतलब मछली थी, तो उसको मतलब ऐसे लेके ऐसे झकझोर रही थी मुंह में लेके, और फिर अपने ब्रीक ब्रीक कर रही मतलब कि बीक ऑन दी रॉक, मतलब बीक मतलब ऐसे ऐसे करके उसको चोखीला कर रही थी, मतलब रॉक पे रगड़ के चोखीला कर रही थी। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, मैडे मतलब पागलपन सा, तो जो फूड को देख करके जो सीगल था वो पागल हो गया एकदम, मतलब उसको इतनी भूख लगी थी। How he loved your food, the way scraping his beak now and again to wet it. वेट इट मतलब शार्पन करना, मतलब वो कह रहा है कि कैसे मतलब वो मतलब कितना पसंद करता था जब वो मतलब ऐसे स्क्रैप करता था फूड को, कैसे वो मतलब तोड़ता था फूड को, कैसे वो वेट करता था मतलब कि श्राप करता था, मतलब अपनी चोंच को ऐसे पत्थर पे रगड़ के ऐसे 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 और उसको चोखिला करता था फिशेस को खाने के लिए। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर मॉम बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो ऐसे बोला मम्मी मुझे खाना ला के दो, मतलब गा 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 वो अपने लैंग्वेज में कहा लेकिन ऐसे ही कहा, ठीक है। वो मतलब रोने लगा एकदम, भीख मांग रहा था मम्मी के, मम्मी दे दो प्लीज, ठीक है। गा कोला, ठीक है। शी स्क्रीम बैक डाइवर्सली, तो जो भी वो बोला अपनी मम्मी से कि खाना ला के दे दो, बस वही मम्मी उसका जस्ट रिप्लाई दी कि गा कोला, मतलब वो ऐसे बोली उसको। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेलेंट सॉरी पेन he kept calling plaintively, ठीक है। and after a minute or so he uttered a joy scream, फिर वो तो मम्मी को बुला रहा था, फिर जस्ट 1 मिनट बाद उसने मतलब उसके चेहरे पे हंसी आ गई, जॉय सा मोमेंट हो गया। हिज मदर हैड पिक अ पीस ऑफ हिज फिश एंड वाज फॉलिंग अक्रॉस हिम विथ इट। अब वो देखता है कि उसकी मम्मी जो थी मतलब फिश का पीस लेके मेरे पास आ रही थी, मतलब उसके पास आ रही थी। ही लर्न आउट, वो देखता है ओरली ट्रैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, मतलब वो मतलब फीट के मतलब अपनी ना वैसे पैर थपथपाते थपथपाते वो रॉक के पास आता है, मतलब वहाँ पे ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज फ्लू अक्रॉस, ठीक है। और वो मतलब मम्मी के पास जाने की कोशिश करता है कि बस फूड ला के मेरी मम्मी मुंह में डाल दे। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर में वैसे ही बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे मतलब जाते हैं वहाँ पे, बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट ऑफ हिम, मतलब जैसे ही वो मम्मी के जस्ट अपने अपोजिट में पहुंचे, देखो मम्मी के जस्ट अपोजिट में, ये जस्ट अपोजिट है मम्मी के, ठीक है, ऐसे देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो जैसे वो अपोजिट में पहुंचता है अपने मम्मी के, वो देखता है कि उसकी मम्मी जो होती है ना, शी हेल्डेड हर विंग्स मोशनलेस, मतलब वो एकदम पंख फटफटाना बंद कर देती है अपना। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विच इन रीच ऑफ बीक, ठीक है। और अपने मतलब पकड़ी रहती है अपने मुंह में, वो नहीं देती है उसको। I waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then mended by hunger. He dived at fish. अब वो देखता है कि मतलब वो सोचता है कि मम्मी क्यों मेरे पास नहीं आ रही है, और वो तो भूख से एकदम पागल हो जाता है, इसलिए बस वो डाइव मतलब छलांग लगा देता है उस फिश के ऊपर। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल्ड आउट एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और फिर वो ध्यान देता है कि वो अब गिरने वाला है। देयर इज अ मॉन्स्टर टेरर साइज्ड हिम एंड हर्ट स्टूड स्टिल, और वो डर के मारे उसका जो दिल की धड़कन थी वो रुक जाती है। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, एकदम एकदम सुन्न हो जाता है बेचारा। एंड बट इट ओनली लास्टेड मिनट, बट जस्ट अ मिनट में, 1 मिनट में, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, फिर वो देखता है कि उसकी जो विंग्स थी वो खुल रही हैं मतलब बाहर की तरफ। द वाइंड रस्टेड अगेंस्ट हिज ब्रीज फेदर अंडर हिज स्टमक एंड अगेन हिज विंग्स, ठीक है। फिर वो देखता है कि जो हवाएं थी वो उसकी छाती से लग करके मतलब उसके फेदर से लग करके उसके स्टमक में आ रही हैं। सॉरी द विंग्स रस्टेड अगेंस्ट हिज ब्रीस्ट, मतलब जो देख रहे थे कि जो हवाएं हैं उसकी ब्रीस्ट से ऐसे लड़ रही, क्योंकि वो फेदर खोला अपना, जैसे हवाएं जैसे उसको लग रहा था कि उसके ब्रीस्ट से लग के मतलब उसकी छाती से लग के उसके फेदर मतलब पंख्स पे लग रही हैं, और पंखों पर से लग के फिर उसके स्टमक पे लग रही हैं, और फिर उसके विंग्स पे लग रही हैं जाकर के, ठीक है। ऐसा उसे फील हो रहा था, कहने का मतलब कि वो जैसे पंख वो खोला, ठीक है, तो उसको लग रहा था कि जो हवाएं उसकी छाती पे लग रही हैं, छाती से टकरा के वो कहाँ लग रही हैं, फेदर पे लग रही है, फेदर से टकरा के वो स्टमक पे लग रही है, स्टमक से टकरा के वो फिर से विंग्स पे जाके लग जा रही हैं। ही कुड फील द टिप ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू दी एयर, और उसे मतलब ऐसा लग रहा था कि वो हवा को चीरते हुए ऐसे बाहर निकल रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल फिर से नहीं गिर रहा था उड़ते वक्त। ही वॉज स्क्रोलिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, फिर वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे उड़ने लगा वेव्स की तरह। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरता नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, बस उसे थोड़ी सी चक्कर आ रही थी। देन ही फ्लैट हिज विंग्स वन एंड सोड अपवर्ड, सोड मतलब उड़ान, ठीक है। फिर वो अपने फ्लैप करता है, विंग को फड़फड़ाता है और ऊपर की तरफ उड़ता है। गा 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 कोलावा, ठीक है, कोला
हिज मदर स्वॉप्ड पास्ट हिम, ठीक है, हर विंग्स मेक अ लॉन्ग नॉइज, फिर उसकी मम्मी ऐसे ये गा 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 कोलवा बोलते हुए आगे आती है और उसकी मम्मी के जो पंख थे एकदम बहुत ज़्यादा तेज नॉइज मतलब आवाज़ करते हैं फड़फड़ाने वाले। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, मतलब ये जो मम्मी थी गा कोलवा बोलती है ना, गा 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 कोलवा, तो वो भी अपनी मम्मी का जस्ट इसका रिप्लाई देता है, ठीक है। फिर होता है देन हिज फादर फ्लू ओवर द स्क्रीमिंग, ही सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कन्वर्टिंग द बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। फिर वो देखता है कि उसकी जो पापा थे वो भी उसके ऊपर आते हैं, उसके ऊपर मतलब उसके पास आते हैं उड़ करके, और देखते हैं उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे वो भी उसके आसपास फ्लाई कर रहे होते हैं, कर्व मतलब ऐसे गोल गोल में लीपिंग करते हैं एकदम हॉर्स की तरह। कहने का मतलब ना देखो जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कैसे कैसे वो उड़ रहे थे, तो जैसे नहीं ऐसे, रुको बताते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि कर्व करते थे, कैसे कर्व करते थे वो, एक मिनट। हम्म यहाँ पे कह रहा है ना कि कर्वेटिंग, कर्वेटिंग मतलब कि एकदम हॉर्स की तरह वो ऐसे ऐसे उड़ रहे थे, कैसे वो उड़ रहे थे, वो ऐसे 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 छलांग मार के उड़ रहे थे, ठीक है। उनको ऐसा लगा मतलब ये मतलब ऐसे उड़ रहे थे वो, उसके मतलब नहीं जैसे कि पंछी उड़ते हैं ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही वो भी उसके मतलब भाई बहन उड़ रहे थे। फिर क्या कर रहे थे वो लोग, बैंकिंग कर रहे थे, कहने का मतलब कि वो फ्लायर उड़ रहे थे, और मतलब एक जैसे कि एक पंख ऊपर करके वो लोग ऐसे मतलब कह सकते हैं कि एक पंख ऊपर करके वो लोग ऐसे उड़ रहे थे, और जस्ट एक पंख उसके जस्ट नीचे था, ठीक, मतलब ऐसे टेढ़ा होके वो लोग उड़ रहे थे। समझ में आ गया, वो लोग क्या करते थे, वो टेढ़ा होके उड़ रहे थे। अब आगे आते हैं हम लोग, एक मिनट। ठीक है, वो आगे आके अब अपने उड़ने लगे थे। अब देखो होता क्या है, हाँ, यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ थे, शोरिंग मतलब हाँ शोरिंग और डाइविंग, ठीक है। अब देन ही कंप्लीटेड फॉरगेट दैट ही वाज नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वो एकदम भूल जाते एक तरीके से कि वो मतलब एकदम भूल जाते कि उसे कभी उड़ने आता भी नहीं था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग शेयरली, और वो खुद को ऐसे मतलब गर्व करता है, प्राउड फील करता है कि वो अब वो उड़ रहा है, कर्व कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, ठीक है। ही वॉज नियर द सी फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर it facing straight over an ocean. He was vast green sea beneath him with a little ridges move over it and turned his brick sideways and curved amusedly. अब देखो क्या होता है कि वो मतलब जो सी जो थी, जैसे कि यहाँ पे आप लोग मान लो कि कोई सी है, ठीक है, कि जैसे ये सी है नीचे, मान लो ये हमारा सी है, ठीक है, ये हमारा सी हो जाएगा। अब ये क्या करता है, जो सीगल रहता है, जस्ट ये सी के ऐसे में उड़ता है, ठीक है, मतलब एकदम जस्ट जस्ट एकदम आगे में ऐसे में उड़ता है, यहाँ पे सीगल है, ठीक है, सीगल ऐसे उड़ता है, जस्ट इसके सी में जस्ट ऐसे सामने सामने में उड़ता है वो, ठीक है। तो बस ये बता रहा था कि एकदम वो सामने सामने में उड़ रहा था उसके, और फिर वो क्या करता है तुरंत, हाँ, ही सॉ द वास्ट ग्रीन बीनीथ हिम, और वो देखता है जो ओशन ग्रीन ग्रीन सी मतलब जो ओशन था नीचे, समुद्र था, उसको देखता है कि जैसे उसके नीचे था इज लिटिल रिग इज मूविंग, और वो मतलब अपना साइड में मूव करता है, साइड वे में मूव करता है अपने सर को, और अम्यूजली मतलब चिल्लाता है, काउड मतलब चिल्लाता है ऐसे कि पेरेंट्स को बुलाने के लिए शायद ऐसे चिल्लाता है वो, ठीक है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, हम्म his parents and his brothers and sister has landed on the green flooring ahead of him, ठीक है। तो उसके मतलब उसके मम्मी पापा और उसके जो भाई बहन थे वो लोग पहले ही वहाँ पे लैंड कर जाते हैं, किस पे, पानी पे, ठीक है। ग्रीन जो फ्लोरिंग थी, ग्रीन फ्लोरिंग मतलब जो सी था, ओशन जो था नीचे, ठीक है। दे वर बेकोनिंग टू हिम, उसे बुला रहे होते हैं, कॉलिंग श्रीली मतलब बुला रहे होते उसे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग इन टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, मतलब एक अपना वो पैर डालता है सी के अंदर खड़ा होने के लिए। हिज लैंग सैंक इनटू इट, उसका एक जो लेग था वो उसमें डूबने लगा था। ही स्क्रीम्ड विथ हिज फ्लाइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेंस्ट फ्लैपिंग हिज विंग, फिर वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि अपने विंग्स को फ्लैप करके, अपने विंग्स को वो फ्लैप करके उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो डूब रहा है इसीलिए। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीकिंग एंड हंगर, ही कुड नॉट राइज एग्जॉस्टेड बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जो सीगल रहता है वो कोशिश करता है, क्या करता है, वो कोशिश करता है ऐसे मतलब मतलब कोशिश करता है वो उड़ने की, ठीक है, वो कोशिश करता है उड़ने की, बट वो इतना थक गया होता है
क्योंकि वो खाना तो नहीं खाया होता है पूरे एक नाइटफॉल से, मतलब प्रीवियस नाइटफॉल से वो खाना तक नहीं खाया होता है, इसलिए वो बहुत टायर्ड रहता है, थका हुआ रहता है। और दूसरा, एक तो वो इतना एक्सरसाइज कर लेता है, मतलब जो बैंकिंग, कर्विंग, ये सब जो एक्सरसाइजेस थी, मूव करने वाले सारे शटरिंग, ये सब तो करके वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है बेचारा। और वो हंगर भी रहता है, वो हंगर के मारे, क्योंकि प्रीवियस नाइटफॉल में कुछ खाया नहीं था बेचारा। ही फेल्ट सैंक इनटू द ग्रीन सी, फिर एंड द बेली टच इट एंड शैंक नो फादर। फिर उसका जो बेली होता है वो भी ग्रीन सी में टच हो जाता है। फिर ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो उसमें तैरने लगा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर ब्रिक्स वर ऑफरिंग हिज स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब वो उसमें तो तैरने लगा था, और उसकी जो फैमिली थी उसको वो क्या कहती थी, शाबाशी दे रही थी, प्रेज कर रही थी, स्क्रीम कर रही थी, शाबाशी दे रही थी, और देयर ब्रिक्स वर फ्लोटिंग, और उसको मतलब इनवाइट कर रही थी कि चलो और डॉग फिश खाते हैं। डॉग फिश मतलब वो सी में रहते हैं ना, उनको तो बोलते हैं कि चलो हम लोग तुम डॉग फिश खाते हैं एक साथ मिलकर। और फिर उसके बाद उसने अपनी पहली उड़ान भरी। ये थी पूरी स्टोरी द यंग सीगल के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट स्टोरी हो गई, हिज फर्स्ट फ्लाइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन सेकेंड पे, द ब्लैक एरोप्लेन। Okay, so let's start. The moon was coming in the east. Behind me, the star was shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. ठीक है, यहाँ पे जो राइटर है वो ऐसा कह रहे हैं कि जो मून था, ठीक है, जो मून था वो एकदम जस्ट मेरे ईस्ट में था, ठीक है, ईस्ट साइड में था, मतलब जस्ट मेरे बिहाइंड में। अब वो जिस साइड में होंगे जस्ट उसके बिहाइंड में ईस्ट साइड, ईस्ट में मून निकला था, ठीक है। जो स्टार थे वो शाइन कर रहे थे, और जो स्काई था वो एकदम साफ था, वहां पे कोई भी क्लाउड नहीं था उस वक्त। मैं बहुत हैप्पी था, आई वॉज सो हैप्पी टू बी अलोन हाई अप ऑफ दी स्लीपिंग कंट्री साइड, ठीक है। और मैं बहुत खुश था कि उस कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया, वहां पे सब लोग सो रहे थे और मैं ऊपर था, सबसे ज्यादा ऊपर ऊंचाई पे, और आसमान में था मैं, वो भी अकेले। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपना पुराना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस से इंग्लैंड वापस जाने के लिए। आई वॉज ड्रीमिंग माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मैं अपना हॉलीडे मतलब सोच रहा था, और मैं अपना हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए सोच रहा था, ठीक है। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैं अपना घड़ी देखता हूँ, 1:30 इन मॉर्निंग, मतलब सुबह के वही 1:30 बज रहे थे, मतलब वही रात के 1:30 बज रहे थे, यहाँ पे सुबह लिख दिया है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे पेरिस कंट्रोल को बुलाना पड़ेगा, आई थॉट, उन्हें ऐसा लगता है। एज आई लुक डाउन द पास्ट नोज ऑफ एरोप्लेन आई सो द लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मैं जैसे एरोप्लेन का नोज, मतलब जो एरोप्लेन का आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको कह रहा है कि वहां से जब मैं देखता हूँ तो एक मतलब बहुत बड़ी सी सिटी थी, वहां से जो लाइट थी बड़ी बड़ी वो फॉल कर रही थी, इसलिए मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। आई स्विच ऑन रेडियो एंड सेट, मैं रेडियो ऑन करता हूँ और बोलता हूँ, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर। बोलता है पेरिस कंट्रोल डकोटा 088 यहाँ पे आ गया है, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन द वे ऑफ टू इंग्लैंड ओवर, मैं इंग्लैंड आने वाला हूँ, ठीक है। द वॉइस ऑफ रेडियो आंसर मी इमिडिएटली, और जो मतलब रेडियो से तुरंत आंसर आया मुझे, DS 088 आई कैन हियर यू, मतलब DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 008 ओवर, ठीक है। फिर मतलब ओवर बोल के ऐसे बंद कर दे, कहते हैं कि वो मैं आपको सुन सकता हूँ, आप 12 डिग्री में वेस्ट की तरफ मूव करिए, DS 008 फिर बोल के ओवर कर देता है। आई checked my map and compass. I switched over the last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west toward England. वो अपना मैप देखते हैं, फिर कंपास देखते हैं, फिर वो मतलब स्विच करते हैं अपने फ्यूल्स को 1-2 सेकेंड में, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट में मूव कराते हैं इंग्लैंड जाने के लिए। आई विल बी द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, फिर वो ऐसे आई थॉट, फिर वो ऐसे सोचते हैं कि मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगा यार, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और वहाँ पे मतलब इंग्लैंड में मेरा अच्छा सा ब्रेकफास्ट होगा, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड, ठीक है, वहाँ पे अच्छा सा मेरा ब्रेकफास्ट होगा मेरी फैमिली के साथ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, आई वॉज ऑन ईजी फ्लाइट, ठीक है, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, मतलब सब कुछ सही जा रहा था, वो बहुत आसान सा फ्लाइट था, कोई भी दिक्कत नहीं थी उसमें। द पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, आई सॉ द क्लाउड्स, पेरिस जस्ट मेरी 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, और मुझे फिर क्लाउड्स दिखने लगे, स्ट्रॉम क्लाउड। और वो कैसे क्लाउड थे, स्ट्रॉम मतलब तूफानी, और वो तूफानी क्लाउड थे। देयर वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो बहुत ज़्यादा बड़े स्ट्रॉम्स क्लाउड्स थे, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा सा माउंटेन मेरे फ्रंट में खड़ा है, ठीक है।
आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर दैम, वो जानते थे कि वो उसके ऊपर से उड़ा के नहीं लेके जा सकते हैं। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम एंड टू नॉर्थ और साउथ। अब वो बोलते हैं कि अब उनके पास इतना इनफ फ्यूल भी नहीं था कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ मूव करा सके। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गो टू होम। बोलते हैं कि अब मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए, वो ऐसा सोचते, बट वो घर जाना चाहते थे। आई वॉन्टेड टू ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट मतलब खाना चाहते थे फैमिली के साथ। आई विल टेक रिस्क आई थॉट, बोलते हैं कि मुझे रिस्क लेना चाहिए। एंड फ्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू स्टॉर्म, और वो अपना डकोटा एरोप्लेन स्ट्रेट स्टॉर्म में घुमा देते हैं, एकदम घुसा देते हैं। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, क्लाउड के अंदर, स्टॉर्म क्लाउड के अंदर सब कुछ अचानक एकदम ब्लैक सा हो गया, काला काला हो गया, क्योंकि स्टॉर्म था, ठीक है, और तूफान तो वैसा ही होता है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो ओल्ड एरोप्लेन था मतलब वो कूदता है उस स्टॉर्म में और ट्विस्ट करता है एयर के साथ, मतलब मूव करता है ऐसे गोल 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 ऐसा कुछ, ठीक है। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास देखता हूँ, आई कुडेंट बिलीव ऑन माई आईज, मैं अपने आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। द कंपास वर्ड्स टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो बस गोल 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 घूमे जा रहा था। आई वॉज डेड, इट वॉज डेड, वो खत्म हो चुका था एकदम, मतलब कंपास बिगड़ गया था मेरा। इट वुड नॉट वर्क, वो वर्क नहीं कर रहा था, काम ही नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वैसे सब कुछ खत्म हो गए, टू वो सब भी। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, बोलते हैं कि ना ही तो मेरे पास कोई रेडियो है, ना ही कोई कंपास है, और ना ही तो मैं ये देख सकता हूँ कि मैं हूँ कहाँ एग्जैक्टली। आई वॉज लॉस्ट इन स्टॉर्म, मैं तूफान में खो चुका था। देन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, और जो आई सॉ अनदर एरोप्लेन, फिर जो ब्लैक क्लाउड्स थे वो एकदम मेरे पास आ गए, और फिर मैंने देखा कि एक और एरोप्लेन है मेरे अलावा वहाँ पे। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स, और उसके जो पंख थे एरोप्लेन के, ऐसे जो पंख निकले रहते हैं ना, ऐसे जो विंग्स ऐसे, ठीक है, तो वो बैलेंसिंग वाला जो निकला रहता है, वहाँ पे कोई लाइट नहीं था, बट इट कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बट मैंने देखा कि वो मेरे साथ स्टॉर्म में उड़ रहा है, वो मेरे साथ भी है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस भी देख सकता था। टर्न टू मी, जो पायलट जो था वो मेरे तरफ अपना फेस किया और मैंने उसका फेस देखा। इट वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, वो बहुत खुशी का मौका था मेरे लिए कि मेरे अलावा कोई भी और। अब देखो ऐसा सिचुएशन जब कोई होता है, कोई हार्ड सा सिचुएशन, जैसे आप कहीं खो गए हो, तो आप कहीं सुनसान जगह पे खो गए हो, लेकिन आपके अलावा और कोई भी और हो वहाँ पे, तो खुशी होती है कि कम से कम हम अकेले नहीं है वहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा डर कम हो जाता है, खत्म नहीं बट डर कम हो जाता है, ठीक है। तो वही उनके साथ भी होता है। द लिफ्टेड ऑन वन हैंड एंड वेव, वो अपना वन हैंड ऐसे हवा में उसे लिफ्ट करके वेव करते हिलाते हैं। फॉलो मी, ही वॉज सिंग फॉलो मी, बोलते हैं कि मुझे तुम फॉलो करो, ठीक है, मुझे तुम फॉलो करो। आई नो दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, वो बोलते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं इस तूफान से बाहर निकलने में। ही टर्न इज एरोप्लेन स्लोली द नॉर्थ, वो अपना एरोप्लेन धीरे, मतलब ये जो थे अपना एरोप्लेन थोड़ा सा धीरे से, मतलब वो जो था ब्लैक एरोप्लेन, वो अपना एरोप्लेन धीरे से टर्न करता है नॉर्थ साइड में, इन फ्रंट ऑफ मी माई डकोटा, और मेरे डकोटा एरोप्लेन के जस्ट सामने में। सो इट वुड ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए जस्ट अगर वो मेरे सामने रहेंगे तो उन्हें फॉलो करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू बिहाइंड हिम दिस स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, ठीक है, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि मैं किसी एरोप्लेन के पीछे हूँ। उस वक्त जब मैं खो गया था तो वो एरोप्लेन, मतलब मैं एक अनाथ बच्चे की तरह खो गया था जब, तो वो उस एरोप्लेन ने मेरी हेल्प की, मतलब वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि उस एरोप्लेन के पीछे रहना, एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे रहना, एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, कुछ समय बाद, मतलब आधे घंटे बाद तक भी वो जो ब्लैक एरोप्लेन था मेरे सामने था, ठीक है, उस स्टॉर्म क्लाउड में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन माई डकोटा, ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 minutes मोर, बस अब मेरे डकोटा, पुराने डकोटा एरोप्लेन में टैंक में बस इतना ही फ्यूल है जितने में बस 5 से 10 मिनट तक उड़ा जा सकता है। आई वॉज स्टेयरिंग टू दी फील फ्राइटेंड अगेन, और मैं तुरंत डरने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो हिम थ्रू द स्टॉर्म, और फिर हम लोग वो, मतलब मैंने उनको फॉलो किया, जब वो नीचे जा रहे थे सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स एंड सॉ द लॉन्ग स्ट्रीट लाइन्स लाइट्स इनटू फ्रंट ऑफ मी, फिर मैं तुरंत देखता हूँ कि हम लोग क्लाउड से बाहर आ गए हैं और कोई, मतलब बहुत स्ट्रीट सी लाइट है मेरे सामने है।
इट वॉज अ रनवे, एक वो रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ हो गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन बट स्काई वॉज एम्प्टी। मैंने पीछे मुड़ा देखने के लिए वो ब्लैक एरोप्लेन को, अपने फ्रेंड को जिसने मेरी हेल्प की, बट भाई जो स्काई था वो तो एकदम खाली हो गया था। देयर वॉज नथिंग देयर, देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोइंग, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसे कहीं भी नहीं दिखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द डकोटा नियर कंट्रोल ओवर। और मतलब उन्हें ऐसा कोई भी कह सकते हैं कि बुरा नहीं लगा, वो सॉरी फील नहीं कर रहे थे डकोटा से ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। फिर नियर द कंट्रोल टावर आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज बेंट एंड हु द अदर पायलट वाज। फिर मैं कंट्रोल सेंटर में जाता हूँ, वुमन से पूछता हूँ कि वो दूसरा एरोप्लेन कौन था जो मेरे साथ आया था। मतलब वो वुमन से पूछते हैं कि वो कौन था जिसने अदर पायलट जो मेरे साथ था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो मुझे बहुत अजीब तरीके से देखती है, शॉक्ड तरीके से, हैं कोई और भी था क्या, ऐसा ऐसा स्ट्रेंज चेहरा बना के, हैं कोई और भी था क्या आपके पास वहाँ पे, ऐसा चेहरा बना के देखती है ऐसा शॉक्ड होके, और फिर तुरंत हंस देती है। अरे आप भी ना, ऐसे हंस देती है तुरंत वो। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन दिस देयर स्टॉर्म, और उस स्टॉर्म में, अरे नो, अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, दूसरे एरोप्लेन्स तो आज रात ही में उड़ गए थे। यू वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन दी रडार, आप ही एक ऐसे मतलब हो आखिरी में जहाँ पे मैंने रडार पे देखा। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। फिर वो बोलते हैं कि तो वो कौन था जिसने मेरी हेल्प की, मुझे सेफली यहाँ तक पहुँचाया बिना कंपास के, बिना रेडियो के, और बिना मेरे फ्यूल में इतने टैंक भी नहीं थे फिर भी। हु वॉज द पायलट द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट कौन था उस अजीब से ब्लैक एरोप्लेन में, अजनबी ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, और जो कि स्टॉर्म में उड़ रहा था वो भी बिना लाइट्स के। तो बच्चा लोग, जैसे मैंने बताया था कि जो सेकंड स्टोरी है बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस है, तो सच में मिस्ट्रियस है, अभी तक पता नहीं चला कि एग्जैक्टली था कौन, उसकी हेल्प किसने की थी, ठीक है, वहाँ पे उसकी हेल्प किसने की ये भी नहीं पता है अभी। तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग। तो हाँ, वन थिंग मोर, कि अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ जस्ट गो इन माई कमेंट सेक्शन एंड से कि इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर मेरी एक्सप्लेनेशन में इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट बच्चा लोग, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि गो एंड कमेंट इट इन। तो तभी ना मैं बता पाऊँगी कि भाई मतलब कहाँ कहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन है, वही तभी ना मैं क्लियर कर पाऊँगी। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन